हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासे। आइए दोस्तों, 30 दिसंबर 2021 का हमने पेपर लिया है चाइल्ड डेवलपमेंट का ऑफिशियल आंसर की से। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का 2000 सेशन। दोस्तों आप इससे डायरेक्ट आंसर मिला लेना कौन सा सही है कौन सा सही नहीं। ठीक है, हमने करेक्ट ऑफिशियल आंसर की से मिलाए हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला दोस्तों, प्रकाश ध्वनि संपर्क स्पर्श और अन्य सामयिक जानकारी प्रति अति संवेदनशीलता संचार में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नियत क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं। दोस्तों जो ऑफिशियल की आंसर की है उसका राइट आंसर है ये वाला, श्रवण अक्षमता, ये दूसरा वाला। ठीक है, अगला दूसरा वाला, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और चलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो दोस्तों ऑफिशियल का आंसर है पहला वाला, विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो विशेषता नहीं है। सी टेट का इसका आंसर आया है दूसरा वाला, पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं की अधिगम प्रगति के आंकलन में संलग्न करने की स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। ठीक है, अगला, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। तो फ्रेंड ऑफिशियल आंसर की का आंसर है दूसरा वाला, भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से। ठीक है, अगला पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल आंसर की में इसका राइट आंसर है स्कूल पास पड़ोस। ठीक है, अगला, बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑफिशियल आंसर की कहा है आंकड़ों का संगण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना, परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, अगला, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए, इससे क्या चिन्हित होता है। तो फ्रेंड्स ये आंसर दिया ऑफिशियल ने जेंडर सशक्तिकरण। ठीक है, अगला आठवां, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है। तो फ्रेंड्स ऑफिशियल आंसर की में इसका राइट आंसर है पहला वाला, अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असमय अंशों में विभाजित किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचना टिप्पणी के प्रति वह रचनात्मक रूप अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑफिशियल वाला, ये वाला दूसरा वाला, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। ऑफिशियल आंसर है इसका दूसरा वाला, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठें और अपना पूरा ध्यान सामपट से नकल उतारने पर रखें। ठीक है, प्रभावशील होगा, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठें और अपना पूरा ध्यान श्यामपट से नकल उतारने पर रखें। संज्ञानात्मक विकास के किस क्षण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को की संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लगाया है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सीटेट ने, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। तो दोस्तों ऑफिशियल का आंसर है दूसरा वाला, मात्रात्मक परिवर्तन। इससे ज़्यादातर मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं है। तो ऑफिशियल का आंसर है दूसरा वाला। ठीक है, अगला, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब कि हमेशा ही असफल हूँगा, यह क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ऑफिशियल आंसर है इसका अपसारी चिंतन। लेव बायस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑफिशियल आंसर है इसका मनोयौनिक दृष्टिकोण। कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु इसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता। कमल लॉरेंस कॉलवर के नेतृत्व विकास के किस क्षण पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाया अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। अब जे वाला दिया है सी टेट ने
सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए हैं। तो फ्रेंड्स सी टेट का आंसर है चौथा वाला, दूसरा और चौथा, जे और जे। ठीक है। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह सीखते हैं? तो दोस्त ऑफिशियल आंसर की है, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार खाली का प्रयोग खाली को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों ऑफिशियल के आंसर है अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है। अगला, हार्वर्ड गार्डनर को बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावना और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? दोस्तों इसका राइट आंसर है ये वाला, अनुभवजन्य। ठीक है। 21, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को समुद्र करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो फ्रेंड्स ऑफिशियल का आंसर है इसका चौथा वाला, जो इसमें शायद अनुवांशिकरण है, इसमें राइट आंसर इसका। ठीक है। अगला, वंशानुक्रम होगा इसमें। हाँ, इसमें जब डाउनलोड किया तो फिर क्लियर नहीं हो पाया। अब ये मिलान किया है ऑफिशियल की ने, तो इसका राइट आंसर लगाया है ऑफिशियल की ने ये वाला, पहला वाला लगाया है, ए का चौथा, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकंड। ठीक है। कथन है बच्चों में ये कहा है जो दिखाई दे रहा होगा सभी को, कार्ड आर भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, सही विकल्प चुनना है। तो ऑफिशियल ने इसका राइट आंसर लगाया है चौथा वाला, ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है एक ही, ये लगाया है ऑफिशियल ने। अगला वाला, ये दिया अभिकथन में विद्यार्थी को गढ़ करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों प्रोत्साहित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चा करना। और कार्ड दिया अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक, सही विकल्प चुनना है। तो ऑफिशियल ने आंसर दिया है दूसरा वाला, ए सही, आर दोनों गलत। और ये दिया है बच्चा, मैं पहली में किसी हिस्सा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, और ये दिया है अध्यापक, बच्चा अध्यापक। दोस्तों इसका ऑफिशियल के आंसर में लगाया है ये वाला, विवरणात्मक अधिगम। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो ऑफिशियल का आंसर है बच्चों की योग्यता को। ठीक है। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर लगाया है संरचनावादी, ऑफिशियल की ने। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? दोस्तों सी टेट ने इसका राइट आंसर लगाया है ये वाला, दूसरा वाला, शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर। अगला, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है, फेल होता है, तो उसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका सी टेट ने आंसर लगाया है बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया है। ठीक है, ये लगाया है, ये व्यवस्था की असफलता है, ये होना चाहिए, मगर लगाया इसने ये, समझ में नहीं आ रहा। अगला, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे छोटे बर्तन से अधिक पानी आता है, ये दिया है, और इसका राइट आंसर लगाया सी टेट ने ये वाला, क्रमबद्धता की योग्यता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं।